लोगों को एक बार फिर सूरदास जी के पद जो शेष बचे हुए थे उन पद्यांशों को पढ़ाने जा रहे हैं। 7वां पद्यांश उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। उसके पहले आप संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य महाकवि सूरदास के विनय संबंधी पदों में से अवतरित है। प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान ब्रज के प्रेम का वर्णन किया गया है। उद्धव के ब्रज से लौटने पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाहि। हे उद्धव, मुझसे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पा रहा है। वह वृंदावन गोकुल उपवन तथा अनेक सघन कुंजों की छाया मुझे बार बार याद आते हैं। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत। प्रातः समय माँ यशोदा और बाबा नंद मुझे देखकर अत्यंत सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दह सजाय अतिहित साथ खवावत। और मक्खन रोटी तथा दही सजाकर मुझे अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सारा दिन व्यतीत हो जाया करता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सब हित जतु तात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण का इस प्रकार का प्रेम है। अब दूसरा देखिए। उद्धव मन न भय रस विष। तो उसका प्रसंग अब आप देख लीजिए। उद्धव मन न भय रस विष, इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्य में कृष्ण के चले जाने पर विरह से पीड़ित गोपियों को उद्धव समझाते हैं, परंतु गोपियां मानने को तैयार नहीं हैं। उद्धव मन न भय दस बीस, एकहु तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश। उद्धव की बात मानने में असमर्थता प्रकट करते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। यदि होते तो हम तुम्हारी बात मान लेते, परंतु हमारे पास तो एक ही मन था जिसे गोकुल से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। ऐसे में अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा? इंद्र शिथिली भई केशव विनु जेहु देहि विनु शीस। कहते हैं हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जैसे बिना शरीर के, बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है। आशा लागी रहती तनि श्वासा जीवहि कोटि भरीस। हमारी सांसें तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा से बधी हुई हैं। इसी आशा में हम लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। हे उद्धव, आप तो समस्त योग के स्वामी हो और साथ ही उस परम प्रभावशाली या परम सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के मित्र हो। इसलिए श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दो। सूर हमारे नंदन नंदन विनु और नहीं जगदीश। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। आगे देखिए, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। अब इसको देखिए, इसका संदर्भ देखिए, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, तो उसका भी संदर्भ यही रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में योग साधना का उपदेश देने आए हुए उद्धव से गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें भली प्रकार जान गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ कहो नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच से भटकर यहाँ पर चले आए हो। ब्रजनारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की स्त्रियों से योग की बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। ब्रज की स्त्रियों से योग की बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। अरे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। वैसे तो तुम बड़े आदमी हो, किंतु तुम में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। फिर कहता है, कहाँ अबला कहाँ अरे हम सौ कही लई हम सही कह, जिह गुनी ले सयाने। हे उद्धव, तुमने जो कुछ भी हमसे कहा वह हमने सहन कर लिया, लेकिन अब तुम ही स्वयं विचार करके देखो। क्या देखो? कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कि कहाँ तो हम अबला और ऊपर से तुम्हारी यह वस्त्रहीन दशा, तुम ही बताओ कि यह कहाँ तक उचित है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। कहते हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही विचार करके देखो कि कहाँ तो स्त्रियां और कहाँ योग की वस्त्रहीन दशा, भला इन दोनों की क्या संगति हो सकती है। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। इसलिए हे उद्धव, सच सच कहना, हम तुम्हें सौगंध दे करके पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। कि जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था, उस समय क्या वे थोड़े भी मुस्कुराए थे? अगला देखिए, निर्गुण कौन देश कौ वासी। अब इसका प्रसंग देख लीजिए। सूरदास प्रस्तुत पदों में निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हुए उद्धव से गोपिकाएं पूछती हैं, क्या पूछती हैं? निर्गुण कौन देश कौ वासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात आप करते हो वह किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश कौ वासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात आप कर रहे हो वे किस स्थान के रहने वाले हैं? मधुकर कहीं समुझाई सौहद, बूझति साच न हासी। हम तुम्हें सौगंध दे करके पूछ रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए सच सच बता दो। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, और उसकी स्त्री कौन है, तथा उसकी दासी कौन है, और वह किस रस को चाहने वाला है। कैसे वर्ण भेष हैं कैसो, की रसी में अभिलाषी। उसका कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है, और वह किस रस को चाहने वाला है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। हे उद्धव, यदि आप हमसे झूठी बात कहोगे तो अपने किए हुए दुराचरण का फल स्वयं भोगोगे। सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर के उद्धव
मूर्खों के समान चुप हो गए और उनकी समस्त बुद्धिमत्ता नष्ट हो गई। अब देखिए अंतिम पद्यांश, संदेशो देवकी सो कहियो, इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य में माँ यशोदा उद्धव के द्वारा माँ देवकी के पास संदेश भेज रही हैं। प्रस्तुत पद्य में माँ यशोदा उद्धव के द्वारा माता देवकी के पास संदेश भेज रही है। क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो, है तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं कि मेरा यह संदेश जाकर के बहन देवकी से कह देना कि कृष्ण वास्तव में तो देवकी का ही पुत्र है, मैं तो मात्र उसके बेटे का पालन पोषण करने वाली धाय हूं। ठीक है ना? फिर कहती हैं वे मुझ पर अपनी अनुकंपा करती रहें। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। माँ यशोदा उद्धव से कहती है कि मेरा संदेश देवकी से कह देना, जाकर कह देना कि कृष्ण वास्तव में उन्हीं का पुत्र है, मैं तो मात्र उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ। वे मुझ पर अपनी अनुकंपा करती रहें। यद्यपि तेव तुम जानत उनकी, तब मोहि कहीं आवे। यद्यपि उन्हें श्री कृष्ण की सभी आदतों के विषय में पता होगा, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता। अरे प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत अच्छे लगते हैं। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भजी जाते। तेल उबटन गर्म जल देखते ही वे क्या करते थे? भाग जाते थे, अर्थात नहाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तेल उबटन गर्म जल देखते ही वे भाग जाते थे। और उस समय जोई जोई मांगती सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। उस समय जो भी वे मांगते थे मैं वह उन्हें प्रदान करती थी। तब धीरे धीरे करके वे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैनि दिन, बढ़े रहत उर सोच। महाकवि सूरदास के शब्दों में माँ यशोदा कहती हैं कि हे पथिक उद्धव, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण वहां कोई संकोच न करता हो। इस प्रकार आगे देखिए, संकोच न करता हो, इसलिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हो। यह आपका पाठ समाप्त हुआ। अब कल से आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा